हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 मार्क कैरी करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला फॉर लाइम। CaO लाइम का फॉर्मूला होता है, Ca यानी कैल्शियम और O है ऑक्सीजन का सिंबल। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। गिव द फॉर्मूला फॉर आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। तो FeO आयरन 2 ऑक्साइड है और Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड है। गिव द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3 X नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग यानी जंग लगना। जंग लगने के लिए कैसी परिस्थिति होना ज़रूरी होता है? तो ऑक्सीजन। जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा तो रस्ट लग जाएगा, और मॉइस्चर यानी नमी के कारण पानी अगर चला जाए तो इसीलिए उसे बचाने के लिए उस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है, रंग कर दी जाती है, ग्रिल अगर आपके घर में होगी तो। नेम द रिएक्शन सीन ड्यूरिंग द रेंसिडिटी ऑफ फूड। जब फूड की रेंसिडिटी होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज करने लगता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने लगता है। नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यानी कोई कंपाउंड रहता है और डिफरेंट फॉर्म में वो टूटना शुरू कर देता है इस रिएक्शन में, तो किस किस प्रकार की एनर्जी लगती है उसको तोड़ने में? हीट एनर्जी लगती है, लाइट एनर्जी लगती है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। व्हाट इज इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। इनसॉल्यूबल यानी जो कि घुल ना जाए, यानी बचा रह जाता है एज ए प्रिसिपिटेट। तो उस केमिकल रिएक्शन में वैसा सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं है, बचा रहता है, वो होता है प्रिसिपिटेट। व्हाट डज टू लीड टू नाइट्रेट इंडिकेट। यानी लीड नाइट्रेट में जब हम ये 2 लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैलेंसी ऑफ लीड इन दिस केस इज 2, यानी वैलेंसी यानी लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में 2 है एंड इट फॉर्म +2 आयंस, और ये +2 आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? तो वैसे मेटल्स जो कि किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं वो होते हैं नोबल मेटल्स। जैसे कि गोल्ड आप ऐसे ही फॉर्म में देख सकते हैं, फ्री फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नेम 2 मेटल विच डू नॉट कोरोड। जो कि कोरोड नहीं होते, जिसमें कोरोजन नहीं होता है, वो होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा? सिल्वर होगा Ag और ब्रोमाइड का हो जाएगा Br, यानी फॉर्मूला होगा AgBr। जब हम उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और सनलाइट यानी हीट एनर्जी से सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा। Ag का फॉर्मेशन होगा और ब्रोमीन Br2 का फॉर्मेशन होगा। नेम द गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। यानी गैस जब बर्न करता है तो एक आवाज़ आती है, उसे कहते हैं पॉप साउंड, वो होता है हाइड्रोजन गैस। नेम द कंपाउंड यूज टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ यानी निकला है किसी भी रिएक्शन से, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड से। हम कैसे जानेंगे? टेस्ट करने का क्या तरीका है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी CaOH2 जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, उसे लाइम वाटर भी कहते हैं, इसी को यूज़ किया जाता है इस गैस को टेस्ट करने के लिए। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। कौन सा गैस निकलेगा जब लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे? तो गैस निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्साइड, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, तो इसके 2 ऑक्साइड होते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3। गिव द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट निकलता है, हीट इवॉल्व होता है, ऐसा रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन, और जब वाटर को लाइम से ऐड करेंगे तब भी लाइम क्या होता है? CaO, वाटर होगा H2O, CaOH2 प्लस हीट निकलेगा इस रिएक्शन में, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट ऑकर्स इन नेचर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताइए जो कि प्रकृति में होती है। तो रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रॉटिंग यानी सड़ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल का सड़ना, यही है एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर आप इसका उल्टा बात करें तो एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग प्रोडक्ट में, तो वो हो जाता है डिकम्पोजिशन। व्हाट इज़ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इन केमिकल कॉल्ड। जब केमिकल्स में बॉन्ड बनते हैं और ब्रेक होते हैं, बनते हैं और टूटते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन, ये होता है केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेम द केमिकल यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज होता है। नेम द आयंस प्रेजेंट इन बैरियम सल्फेट यानी BaSO4, इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, तो Ba2+ और SO4 2-। नेम द रिएक्शन विच फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट, उस रिएक्शन का नाम बताइए जिनमें कि इनसोल्यूबल यानी जो कि घुल नहीं सकते हैं लिक्विड में, उसका फॉर्मेशन करता है, तो वो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और कहलाता क्या है, तो ये प्रिसिपिटेट होता है। स्टेट द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उस रिएक्शन का नाम बता है जिसमें कि हाइड्रोजन रिड्यूस करता है रिएक्शन को, तो CuOH2, यहाँ पे देखिए CuH2O, हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। गिव वन यूज़ ऑफ क्विकलाइन, क्विकलाइन का यूज़ होता है सीमेंट को बनाने में, जिसका कि यूज घर बनाने में सिल्ट, सॉल्ट, सिल्ट और बहुत सारे ग्रेवल, सैंड, इन सब को मिलाकर घर का निर्माण किया जाता है, तो क्विकलाइन का ही यूज होता है सीमेंट को बनाने में। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सॉलिड एंड गैस आर द 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि सॉलिड और गैस 2 प्रोडक्ट होते हैं। CaCO3 यानी यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, CaO यानी लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप है, और Ca2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। एक रिएक्शन और दिया गया है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइट और NaCl। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिप्लेस हुआ है, AgCl हुआ और यहाँ पे NO ने इसे रिप्लेस किया, NaNO3। एक और रिएक्शन है FeS + H2SO4, यहाँ पे Fe ने सल्फेट को ले लिया और H2S यहाँ पे बच गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कंसीडर द अबव मेंशन 2 केमिकल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपको एरो दिया गया है, आप इस एरो को ध्यान से देखिए। एक रिएक्शन में एरो डाउन है और एक रिएक्शन में एरो ऊपर है। ये डिफरेंट एरो आखिर इंडिकेट क्या करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरो है जो कि यहाँ पे है, ये बताता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुआ, गैस निकला, जबकि ये जो डाउन वाला एरो है ये शो करता है कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस यानी कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।